Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे का दिन है। कर्नाटक के 36 मतगणना केंद्रों पर 224 विधानसभा के वोटों की गिनती जारी है और अभी तक के रुझानों में कांग्रेस सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को करारी मात देकर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। तो अभी तक के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी जो है वो 80 से भी कम सीटों पर जाकर 63 सीट पर जाकर मतलब रुक गई है। तो वहीं 135 सीट जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। कर्नाटक चुनाव के रुझानों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के साथ ही हार और जीत के कारणों को लेकर भी चर्चा हो गई है। तो कर्नाटक बीजेपी की करारी हार के पीछे मजबूत चेहरे का न होना और सियासी समीकरण साधने में नाकामी जैसी बड़ी वजहें हैं। तो बीजेपी की वो हारने के कौन से 6 कारण हैं जिसकी जानकारी मैं आपको बताना हो, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कर्नाटक में मजबूत चेहरा न होना। कर्नाटक में बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह मजबूत चेहरा का न होना है। येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को बीजेपी ने भले ही मुख्यमंत्री बनाया हो, लेकिन सीएम की कुर्सी पर रहते हुए बोम्मई का कोई खास प्रभाव नजर नहीं आया। तो वहीं कांग्रेस के पास डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया जैसे मजबूत चेहरे थे। बोम्मई को आगे कर चुनावी मैदान में उतरा बीजेपी को महंगा पड़ गया। दूसरा मामला भ्रष्टाचार का है। बीजेपी की हार के पीछे अहम वजह भ्रष्टाचार का मुद्दा भी रहा। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ शुरू से ही 40% पे सीएम करप्शन का एजेंडा सेट किया और ये धीरे धीरे बड़ा मुद्दा बन गया। करप्शन के मुद्दे पर ईश्वर शोपा के मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा तो एक बीजेपी विधायक को जेल भी जाना पड़ा। स्टेट कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने पीएम तक से शिकायत कर डाले थे। बीजेपी के लिए यह मुद्दा चुनाव में गले की फांस बना रहा और पार्टी इसकी काट नहीं खोल सके, सियासी समीकरण नहीं साध सके। बीजेपी कर्नाटक के राजनीतिक समीकरण में बीजेपी साथ कर नहीं रख सके। बीजेपी न अपनी कोर वोट बैंक लियांगत समुदाय को अपने साथ जोड़े रख पाई और ना ही दलित, आदिवासी, ओबीसी को वो कलिंगा समुदाय को ही जीत दिल सके। वहीं कांग्रेस मुस्लिमों से लेकर दलित और ओबीसी की मजबूती से जोड़े रखने के साथ साथ लिंगायत समुदाय के वोट बैंक में भी सेंधमारी करने में सफल रही। ध्रुवीकरण का दाव काम नहीं आया। कर्नाटक में 1 साल से बीजेपी के नेता हलाला, हिजाब से लेकर अजान तक के मुद्दे उठाते रहे। एन चुनाव के समय बजरंगबली की एंट्री हो गई, लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण की ये कोशिशें बीजेपी के काम नहीं आए। कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने का वादा किया तो बीजेपी ने बजरंग दल के सीधे बजरंगबली से जोड़ दिया और इस मुद्दा को भगवान के अपमान का बना दिया। बीजेपी ने जमकर हिंदुत्व काट खेला, लेकिन यह दाव भी काम नहीं आ सका। येदियुरप्पा जैसे दिग्गज नेताओं को साइडलाइन करना महंगा पड़ गया। कर्नाटक में बीजेपी को खड़ा करने की अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा इस बार के चुनाव में स्लाइड लाइन रहे। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार और पूर्व डिप्टी सीएम यानी कि लक्ष्मण सावदी का बीजेपी ने टिकट काटा तो दोनों ही नेता कांग्रेस का दामन थामकर चुनावी मैदान में उतर गए। येदियुरप्पा, शेट्टार, सावदी तीनों ही लिंगायत समुदाय के बड़े नेता माने जाते थे, जिन्हें नजरअंदाज करना बीजेपी को महंगा पड़ गया। सत्ता विरोधी लहर की काट नहीं तलाश सके। कर्नाटक में बीजेपी की एक हार की वजह सत्ता विरोधी लहर की काट नहीं तलाश पाना भी है। बीजेपी के सत्ता में रहने की वजह से उनके खिलाफ लोगों में नाराजगी थी। बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर हावी रही, जिससे निपटने में बुरी तरह बीजेपी जो है वो असफल रही। तो ये 6 कारण लगते हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी वहां पर हार गई और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीतकर वहां पर सरकार बनाने की स्थिति में है। बाकी इस पर आए अपने कमेंट बॉक्स